हुकूमत और अपोजिशन जमातों और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के दरमियान भी एक तनाव मौजूद है। इसके लिए कुछ पेशकशें हुई, कोशिशें हुई, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त हो नहीं पा रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अब मरवत साहब की गुफ्तगू पे ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी खुशाइंद रिस्पॉन्स दिया, लेकिन फिर एकदम सख्त बातें शुरू हो गई। फिर राना तनवीर साहब और असद कैसर साहब की भी तल्ख कलामी हो गई। फिर अली मोहम्मद खान साहब भी बहुत जज्बाती तकरीर कर गए। तो आप तो मौजूद थे वहाँ पर, किस तरह से अगर अच्छी तरफ जा रहा था तो फिर एकदम तल्खी कैसे पैदा हो गई? देखिए, जो जितना मर्ज़ी खुशगवार माहौल हो और जितनी मर्ज़ी मस्बत सोच मौजूद हो, उसके साथ आप 10-15%, 20% जो है वो गुंजाइश सियासत की भी रखा करें। ये सियासी तकरीरें होती हैं, ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, उन्होंने सियासत करनी है और उस सियासत का हिस्सा होता है कि वो अपनी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपनी प्रेजेंस, अपनी पार्टी की प्रेजेंस अवान में, फिर उसके बाद मीडिया, फिर उसके बाद ये तकरीरें सारी सोशल मीडिया, तो ये सारी बातें होती हैं। कुछ तकरीरें जो है वो अवान को सुनाने के लिए होती हैं, कुछ टेम्परेचर हाई होता है आपके मीडिया पे, जैसे आज आपने क्लिप चलाए हैं, और कुछ तकरीरें ऐसी होती हैं कि वो अडियाला जेल में इमरान खान साहब के लिए होती हैं। सिर्फ वो लगता है आपको ये है कि वह अवान में तकरीरें की जा रही हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के लिए होती हैं, वो अवान के लिए नहीं होती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, अली जो मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक बात अभी की है कि जी पीसफुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसका बिल्कुल हर पाकिस्तानी को हक़ है। वो कोई सियासी आदमी हो, गैर सियासी आदमी हो, सरकारी मुलाजमीन हैं, मुजाहरे करते हैं, यूनियंस हैं, सारी बात जायज़ बात। लेकिन जब पीसफुल प्रोटेस्ट अपना कहते हैं ना पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इनका जो प्रोटेस्ट था वो पहली बात ना पीसफुल था, दूसरी बात ना पॉलिटिकल था, और तीसरी बात यह है कि ना वो प्रोटेस्ट था, वो एक यलगार थी, मुसल्लह जत्थों की यलगार थी। इसलिए मैंने कहा कि वो पीसफुल नहीं था। उसमें लोगों ने गन्स भी देखी, उसमें जो मुजाहिरीन थे उनकी फुटेजेस मौजूद हैं कि वो आंसू गैस की गन्स जो है इस्तेमाल करके पुलिस में आंसू गैस फेंक रहे हैं। जो लीड कर रहे हैं उसे उन्होंने चलने से पहले कहा कि मैं कफन बांध के आ रहा हूँ और मैं देखूँगा, हम गोलियाँ भी मारेंगे, हम लाशें भी गिराएंगे और लाशें गिरेंगी भी। और क्या खुदा का वास्ता है, अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, तो फिर जिस तरह आपने यलगार की है इस्लामाबाद में कब्ज़ा कर लेंगे, उसमें तो आपको नहीं इजाज़त दी जा सकती। आए वेलकम जनाब, इस्लामाबाद में 25 लोग अवाम है, इन्हें आगे यरगमाल बना लें, आप इस्लामाबाद के तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स चौक कर दें, इस्लामाबाद में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाए, बच्चे और शरीफ लोग घरों में मैसूर हो जाएँ, लूट मार शुरू हो जाए शहर में। ये कोई तरीका है? और ये हुई ये चीज़ें, आप शहर को हवाले कर देंगे ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के, जो एक सियासी जमात की आड़ लेते हुए इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह धावा बोलें। हमें बेइंतहा कदर है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आप आएँ पॉलिटिकल तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें। इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं किया। आपकी यहाँ पे इमरान खान की जो पेशियाँ होती रही हैं, जब वो लाहौर से आए एहतसाब कोर्ट में पेश हुए, हालांकि उस वक्त भी पुलिस की कई गाड़ियाँ जलीं, जो हमारी एहतसाब कोर्ट है उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे सब टूटे, गेट टूटे, लेकिन चलें, वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके वर्कर्स थे, उनका एहतराम है। तो ये बात आज अगर सियासी जमातें रियलाइज़ कर लें, जिसका इशारा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो बात अभी चल रही है कि सियासी अंदाज से मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकालें, और यकीन करें ये मुज़ाकरात आज शुरू हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ आज बैठें या 10 साल के बाद बैठें, रास्ता यहीं से निकलेगा। आप कहते हैं हाल यही है? हाल यही है। डॉक्टर, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज करके देख लिया है, तो इसमें तो फिर एक पैगाम छुपा है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी। हाफिज अब्दुल्ला साहब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मैदान का रास्ता देख लिया, कोई हल नहीं निकला। मैं जुनैद एक बात कह दूं, जमीयत उलमा इस्लाम को ना किसी पैगाम की ज़रूरत है और ना किसी दूसरे से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। वो खुद एक इंतहाई मंजी हुई सियासी जमात है और खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन वो कह रहे हैं सड़कों पर आने का। वो खुद अच्छे तरीके से पता है इसका मतलब कि मामलात जो है डॉक्टर साहब, मुझे अगर गवर्नमेंट जा रही है तो लेना चाहता हूं। जी इंशाल्लाह। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अगर हुकूमत का मतलब ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम को भी सड़कों पर आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात बैठ के ही हो सकती है। देखिए जुनैद भाई, आज मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में भी यही बात की, बहुत जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं।
मौलाना साहब ने बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ हुकूमत को और हुकूमत में शामिल पार्टियों को और उनकी सियासी क़ियादत को मुखातब किया और पूरा तफसीली सूरत हाल उनके सामने रखा और आखिर में ये कहा कि हम जमहूरी तरीके से, पार्लियामेंट के तरीके से, आइन के रास्ते से, कानून के रास्ते से आपसे बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं और बात कर चुके हैं और फैसले भी हुए, लेकिन बात तलखी तक न पहुंचाने की कोशिश न की जाए। अगर बात तलखी तक पहुंच जाएगी फिर मेरे ख़्याल में ये मुल्क, और मौलाना साहब ने कहा कि ये मुल्क इतनी सियासी कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले से मुल्क क्राइसिस में सियासी बहरान भी है, माशी बहरान है, सिक्योरिटी बहरान है, अफरा तफरी है। तो अगर आप बज़िद है कि हमने दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन बिल है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर हुकूमत ख़ुद फैसला कर रही है कि मेरे ख़िलाफ़ हमें मजबूर किया जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले, जो कि मौलाना साहब ने कहा कि फिर ऐवान नहीं, फिर मैदान में बात होगी। लेकिन मुझे यकीन है, जो कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे कि इंशाअल्लाह अगर हुकूमत संजीदगी से मौलाना साहब की तकरीर ले और संजीदगी से उस पर गौर करे और मौलाना साहब की और तंजीमाती मदारिस ने जो मुतालबा रखा है कि गज़ट नोटिफिकेशन होना चाहिए, अभी तक सख्त मुतालबा नहीं रखा है हुकूमत के सामने, तो मुझे यकीन है कि हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करेगी। ठीक जी, आप साहब आपने भी कुछ क्राइसिस की बात की है, बहरान का, डॉक्टर तारिक फजल भी इससे मुतालिक बात करते रहे हैं, ऐवान में भी इसकी गूंज सुनाई दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया कि एक रुकन ये मुतालबा लेके बैठे रहे कि उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा कुरम में होने वाले फसादात से मुतालिक। और आज रोज़नामा दी न्यूज़ के फ्रंट पेज पर ये खबर शाया हुई है कि अद्वियात और सर्जिकल सामान की अदम दस्तयाबी की वजह से 29 बच्चों समेत कई मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। हुकूमत क्या कर रही है, चूँकि KPK की हुकूमत विफाक लगाती है, विफाक की हुकूमत KPK को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है, वहाँ पर अमन कायम कैसे होगा? और इन सब बड़े बड़े रहनुमाओं को परवाह है भी या नहीं वहाँ लोगों की?